पटेल में इंडे का क्या हाल है? पटेल की सोयाबीन का क्या हाल है? संक्रमण से सबसे महान, सबसे महान। सोयाबीन का क्या हाल है? संक्रमण से फसल नुकसानी का सर्वे हो, फसल नुकसानी का सर्वे हो, फसल नुकसानी का सर्वे हो। सबसे महान सबसे महान भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश भर सहित मध्य प्रदेश व नीमच जिले में वर्तमान समय में किसानों ने अधिकतम सोयाबीन की फसल खेतों में बुआई कर रखी है। मनासा विकास खंड के ग्राम बोरखेड़ी पटवारी हल्का नंबर 63 में सोयाबीन की खड़ी फसल में पीला रोग आने से सोयाबीन की फसल में लगातार फूल, पत्तियां और फलियां झड़ रहे हैं। वहीं सोयाबीन के पौधे के प्ररोह भाग यानी ऊपरी हिस्से में वृद्धि रुक गई है और जड़ें सड़ने लगी हैं। साथ ही सोयाबीन की फसल वर्तमान में 60 से 70% तक रोगग्रस्त हो चुकी है और निरंतर रोगग्रस्त होती जा रही है। वह रोगग्रस्त सोयाबीन फसल अफलन हो गई है। उक्त सोयाबीन फसल पैदावार में किसानों द्वारा लगाई गई लागत राशि भी उक्त सोयाबीन फसल से प्राप्त होना नामुमकिन लग रहा है। उपरोक्त विषय से चिंतित व दुखी ग्राम बोरखेड़ी के सोयाबीन किसान दीप सिंह शक्तावत, राजेंद्र सिंह, ब्रिजराज सिंह, भारत सिंह, चरण सिंह, बलवंत सिंह, मेहताब सिंह, छोटू, राधेश्याम, राजू पटेल सहित कई पीड़ित किसान अपनी रोजी रोटी व आर्थिक संकट की चिंता से चिंतित होकर सोयाबीन फसल नुकसानी का सर्वे करवाने व उचित न्याय के लिए मंगलवार को दोपहर 12 बजे टप्पा कार्यालय कुकड़ेश्वर पहुंचे। सोयाबीन किसान अपने हाथों में नुकसानी व रोगग्रस्त सोयाबीन के पौधे व रोगग्रस्त सोयाबीन के नाम का फ्लेक्स हाथों में साथ लेकर नारेबाजी करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुकड़ेश्वर से लेकर तहसील टप्पा कार्यालय कुकड़ेश्वर तक पैदल पहुंचे। नायब तहसीलदार नवीन छलोत्रे को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उपरोक्त सोयाबीन की फसल में हुए नुकसानी का सर्वे करवाने की मांग रखी गई। ज्ञापन का वाचन दीप सिंह शक्तावत द्वारा किया गया व पीड़ित किसानों द्वारा मांग पत्र क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू व नीमच जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के नाम भी प्रतिलिपि प्रेषित की है व शासन प्रशासन से सप्ताह भर में सर्वे करवाकर उचित न्याय की मांग रखी गई है। देखिए क्या कहा किसानों ने। हमारे बोरखेड़ी ग्राम बोरखेड़ी में हल्का नंबर 63 में 100% सोयाबीन खराब हो चुकी है, रोगग्रस्त हो चुकी है, जिसका अभी तक लागत लगाना भी मुश्किल हो रहा है। एक बीघे में 8,000 रुपये हमारे करीबन खर्च होते हैं। अभी की स्थिति में 50 रुपये भी निकालना मुश्किल पड़ रहा है और हमारी लागत का मूल्य भी निकालना कुछ भी नहीं है। अभी लाके सैंपल के रूप में दिया है, अभी एक फली भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। अभी हमारी बहुत दुखी है, चिंता कर रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। बहुत बड़ा विषय है, रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। सोयाबीन में संक्रमण लगने से सारी सोयाबीन नष्ट होने की कगार पर है और चूँकि हमारा मुख्य फसल सोयाबीन ही होती है और यदि सोयाबीन सारी की सारी नष्ट हो गई है तो आने वाले निकट भविष्य में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो हमारे संकट और हमारे दुख को शासन तक पहुंचाने के लिए हमने आज गांव वालों के साथ मिलकर और एक ज्ञापन तैयार किया और वो ज्ञापन माननीय तहसीलदार महोदय टप्पा कुकड़ेश्वर को हमने प्रेषित किया है, सौंपा है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे ज्ञापन पर शासन ध्यान देगा और कृषकों के हित में निश्चित रूप से कोई कल्याणकारी योजना लागू करेगा और कृषकों को मुआवजा आदि जो भी पात्रता में आते हैं उनको दिया जाने का काम करेगा। मैं आज की स्थिति में 70% लगभग नुकसान हो चुका है। ये नुकसान 3 दिन पहले अगर सर्वे होता तो केवल 30% होता और ये रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में ये रोग सारी फसल को चौपट कर देगा, रोगग्रस्त कर देगा, संक्रमित कर देगा और फसल जो सोयाबीन की है 100% नुकसानी की ओर जा रही है। जनता के समक्ष विश्वास दिलाए कि हम उचित कार्रवाई करें। देखते हैं सर कब तक हमारे गांव की सोयाबीन का सर्वे करवाते हैं, सर के ऊपर ये निर्भर है। आप कितना समय मांगते हैं, कितने समय में सर्वे हो जाना
एक सप्ते भर में तो सर्वे हो ही जाना चाहिए, और सप्ते भर बाद यदि सर्वे होता तो आप मान लीजिएगा कि 100% है ना नुकसानी का आकलन तय है। आज दिनांक 26 अगस्त 2025 को ग्राम बोरखेड़ी के किसान भाइयों के द्वारा सोयाबीन फसल में पीला रोग होने के कारण जो समस्या आई है, उसको लेकर समस्त किसान भाइयों के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन आज मुझे दिया गया है, और साथ ही कुछ सैंपल के जो पौधे हैं जो रोगग्रस्त है तो वो यहाँ पे लाए गए हैं। इसके संबंध में विधिवत जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी।